नववर्ष 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या है या फिर नए साल की शुरुआत कैसे हुई? तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। देखिए, दुनिया के अधिकतर देश 1 जनवरी से अपना नया साल मनाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले नए साल की शुरुआत 25 मार्च से हुआ करती थी। दोस्तों, नए साल को 1 जनवरी से मनाने के पीछे हजारों साल पुरानी एक कहानी है, जिसे आपको जानना होगा। इसके बाद आपको पता चलेगा कि नया साल 1 जनवरी से ही क्यों मनाया जाता है। 500 साल पहले जिस देशों में ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे, वहाँ पर 25 मार्च और 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता था। 1 जनवरी से नया साल मनाने की शुरुआत पहली बार 45 ईसा पूर्व रोमन राजा जूलियस सीजर ने की थी। पृथ्वी और सूर्य की गणना के आधार पर रोमन राजा नुमा पोम्पिलुस ने एक नया कैलेंडर लागू किया। यह कैलेंडर 10 महीने का था, क्योंकि तब एक साल को लगभग 310 दिनों का माना जाता था। तब एक सप्ताह भी 8 दिनों का माना जाता था। नुमा ने मार्च की जगह जनवरी को साल का पहला महीना माना। जनवरी नाम रोमन देवता जैनुस के नाम पर है। जैनुस रोमन साम्राज्य में शुरुआत का देवता माना जाता था, जिसके 2 मुंह हुआ करते थे। आगे वाले मुंह को आगे की शुरुआत और पीछे वाले मुंह को पीछे का अंत माना जाता था। राजा नुमा ने जैनुस के पहले मुख के आधार पर जनवरी नाम रखा और इसे वर्ष का पहला दिन घोषित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नए साल का पहला दिन घोषित नहीं किया गया था। इसके बाद 46 ईसा पूर्व रोम के शासक जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। जूलियस सीजर ने खगोल विद्यों के साथ गणना कर पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसलिए सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही सीजर ने हर 4 साल बाद फरवरी के महीने को 29 दिन का किया, जिससे हर साल में बढ़ने वाला एक दिन एडजस्ट हो सके। इसके बाद साल 45 ईसा पूर्व की शुरुआत 1 जनवरी से की गई। साल 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी। उनके सम्मान में साल के 7वें महीने क्विंटिलिस का नाम जुलाई कर दिया गया। ऐसे ही 8वें महीने का नाम सेक्सटिलिस का नाम अगस्त कर दिया गया। 10वां महीने वाले साल में अगस्त 6वां महीना होता था। रोमन साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, वहां नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। इस कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर रखा गया। इसके बाद 5वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। यूँ तो 1453 में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा पूरे साम्राज्य के राज को खत्म करने तक रोमन साम्राज्य चलता रहा, लेकिन 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य बेहद सीमित हो गया। उसके बाद रोमन साम्राज्य जितना सीमित हुआ, ईसाई धर्म का प्रसार उतना तेज़ी से बढ़ता गया और ईसाई धर्म के लोग 25 मार्च या 25 दिसंबर से अपना नया साल मनाना चाहते थे। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 25 मार्च को एक विशेष दूत गैब्रियल ने ईसा मसीह की मां मैरी को संदेश दिया था कि उन्हें ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देना है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई लोग इन 2 तारीखों में किसी दिन नया साल मनाना चाहते थे। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, इसलिए अधिकतर का मत 25 मार्च को नया साल मनाने को था। इसके बाद 1580 के दशक में ग्रेगरी ने 13वें ने एक ज्योतिषी एलायसियस लिलियस के साथ एक नए कैलेंडर पर काम करना शुरू किया। इस कैलेंडर के लिए साल 1582 की गणनाएं की गई और इसके साथ ही लीप वर्ष का नियम भी बदल गया। अब लीप वर्ष उन्हें कहा जाएगा जिनमें 4 या 400 से भाग दिया जा सकता है। सामान्यतः सालों में 4 का भाग जाना अति आवश्यक होगा, तभी उसे लीप वर्ष बोला जाएगा। इस नए कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया और इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, इसलिए नया साल 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। इस कैलेंडर को स्थापित होने में समय लगा। इसे इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने 1582 में ही अपना लिया था, जबकि जर्मनी के
कैथोलिक राज्यों में स्विट्जरलैंड, हॉलैंड 1583 में, पोलैंड ने 1586 में, हंगरी ने 1587 में, जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोटेस्टेंट प्रदेश और डेनमार्क ने 1700 में, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में, चीन ने 1912 में, रूस ने 1917 में और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया। सन 1752 में भारत पर ब्रिटेन का राज था, इसलिए भारत ने भी इस कैलेंडर को 1752 में ही अपना लिया था। तो दोस्तों, ये थी नए वर्ष से जुड़ी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।